अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं शाम से अभी ये सिर्फ़ इसमें को मैरिनेट करके रख रही हूँ, क्योंकि मेरी सुबह कल आने वाली है बहन लखनऊ वाली, जो कि मेरी सबसे छोटी बहन है, वो आ रही हैं। मुझे पता चला तो मैंने मंगा लिया चिकन। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और उसके बाद में दही इसमें ऐड कर दिया है। और सारे मसाले जो हैं वो हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा तला हुआ प्याज मैंने डाला था और नमक। यही सारी चीज़ें, चारों चीज़ें डालकर मैंने फिर इसको जो है मिक्स कर दिया खूब अच्छी तरह से। और लेमन तो डालना बिल्कुल मत भूलिएगा कि उससे जो है, अच्छा पहले मैंने वॉश किया था तो लेमन और नमक डालकर उसको थोड़ी देर के लिए मैंने लगा कर रख दिया था। उससे जो था ब्लड सारा निकल गया, फिर उसके बाद में वॉश कर लिया था। तो बस इसको फ्रिज में रख देना है। और उसके बाद में ये फिर अगले दिन की वीडियो है, जो कि रात भर के लिए मैंने रख दिया था कि चिकन को फ्रिज में। और अब ये सुबह का टाइम हो चुका है और मैं बनाने जा रही हूँ खीर। तो यहाँ पर मेरा खूब औटा हुआ दूध है, तो मैंने चावल तो पहले से बॉयल खूब अच्छी तरह से गला लिए थे और उनकी घुटाई कर ली। फिर उसके बाद में ये मेरा दूध जो है इतना पका हुआ है कि लाल पड़ गया था, तो इसलिए मैंने चावलों को अलग से पका लिया। वैसे तो मैं इसी में डालकर पका लेती हूँ। अब बस यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर छुआरे ले लिए थे और जो है कुछ काजू हैं, बादाम हैं और यही कटे हुए ड्राई फ्रूट हैं, बहुत सारे किशमिश हैं और यही सारे हैं, ताल मखाना। ये सब मैंने जो था देसी घी में फ्राई कर लिया था। और यहाँ पर सारी ये देखिएगा मेरी बहुत अच्छी सी जो थी खीर बनकर रेडी हो गई। मैंने शुगर भी ऐड कर दी थी और उसके बाद में ये सारा जो था नारियल जो था, यानी खोपरा जो भी बोलते हैं इसे, और कोकोनट भी। तो यहाँ पर मैंने वो सब जो था वो कद्दूकस करके डाला था और बाकी के सारे ड्राई फ्रूट ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी टेस्टी सी खीर बनकर रेडी हो गई। और फिर मैंने उसमें डालकर, यानी खुशबू के लिए मैंने डाला था केवड़ा। और इतनी देर में बस मेरा काम हो ही रहा था कि आ गए मेरे मेहमान। ये आ गए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुन्ना भाई आ गया। आज कुछ मेरा जो था काम भी बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मैं सुबह आज अपने बुटीक का सूट मुझे बहुत ज़रूरी देना था, तो वो बाकी रह गया। तो फिर मैंने पहले तो वो तैयार किया और उसके बाद में मैंने काम किया है। तो बस यही था कि बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी छुट्टियां हो गई हैं। और हिफ्ज़ा भी थी घर पर, आज सभी बच्चे भी थे, तो थोड़ी बहुत तो खैर मैं हेल्प कर ही रहे थे, मेरे बच्चे भी। और फ़िलहाल बच्चे क्या, अज़ल तो बस नहीं सुन ज़्यादा काम कर पाते, हिफ्ज़ा कर लेती हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर ये गरम गरम जलेबियाँ लेकर आए थे और सभी ने फिर जलेबियाँ और नाश्ता किया सबसे पहले। तो फिर उसके बाद में मैं जो थी अपना काम में फिर से लग गई। तो यहाँ पर सारा मेरा जो है वो चिकन जो था, जो रात मैंने मैरिनेट करके रखा था, अब वो उसकी बारी आ गई है। तो चलिए देख लेते हैं। ये हैं कुछ खड़े मसाले और तेज़पत्ता। अब ऑयल में डालकर मैंने वो डाल दिया है खड़ा मसाला सारा। और उसके बाद में फिर मैंने इसमें पिसी हुई प्याज जो है वो डाल दी है। बस पिसी हुई जो प्याज जो थी पेस्ट, वो बस उसको खूब अच्छी तरह से जो है बिल्कुल से रेड नहीं करनी है, ब्राउन नहीं करनी है, क्योंकि ये मैं हैदराबादी जो है क़ोरमा बना रही थी। तो यहाँ पर ये तो मैंने देखिए रात जो था मैरिनेट करके रखा था। फिर उसके बाद में जब खूब अच्छी तरह से जो है प्याज पक जाएगी, खूब फ्राई नहीं करनी है, बिल्कुल रेड नहीं करनी है यहाँ पर। और बस उसके बाद में ये चिकन जो मैरिनेट करके रखा था वो डाल देना है। और यहाँ पर इसमें दही है, क्योंकि दही जो है फट जाता है, तो इसको चलाते ही रहना है और स्लो आंच पर। तो मैंने फिर क्या किया कि यहाँ पर जो था वो गोश्त चिकन जो है बहुत जल्दी से गल जाता है, तो वो भूनते ही भूनते काफ़ी जो था गल चुका था, तो इसलिए फूट जाता। तो मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया और कुछ स्पाइसी मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, जो कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा और लाल मिर्च पाउडर, और यही था जो जो होती है कि कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी था, और गरम मसाला। ये सब मैंने ऐड कर दिए। और फिर उसके बाद में फिर से मैं उसको, जब मसालों की भुनाई हो गई तो फिर मैंने उसको तैयार कर लिया था। मेरा क़ोरमा तो तैयार हो गया था और उसमें बटर भी मैंने लास्ट में डाल दिया था। और फिर खड़े वही पिसे हुए जो गरम मसाले होते हैं वो ऐड कर दिए। अब यहाँ पर मेरे कबाब सीखने लगे हैं, तो कबाब तो मैंने
रेसिपी नहीं दी है। तो बीच बीच में जो हूँ अपने बच्चों की मस्तियाँ भी दिखाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर छोटे वाले तो बहुत ही शरारती हैं और बड़े वाले तो माशाल्लाह से बहुत होशियार हैं, समझदार हैं। वो खैर अभी नासमझ भी हैं। तो यहाँ पर बस मेरा खाना भी लग रहा था और बच्चे जो थे खैर यहाँ आकर खूब मस्त हो गए थे, खेल रहे थे, लेकिन कोई परेशान नहीं कर रहे। तो फिर मैंने जो था मैंने इधर खाना लगाया था और मैंने नांद लगाई थी। तो फिर खाना भी लग रहा था और मैं गरम गरम नांद लगा कर दे रही थी। तो बस यहाँ पर मेरी बहन ने निकाला सारा खाना लगाया और बस यहाँ पर मैं नांद लगा लगा कर दे रही हूँ। बस यही होता है नांद लगाने में के साथ में मैं नहीं खाना खा पाती हूँ, क्योंकि मुझे नांद गरम गरम लगानी होती है। अगर वैसे लगा कर रख दूँ तो ठंडी हो जाती है। तो बस यहाँ पर हमारा खाना भी हो गया, अब चलने का टाइम आ गया है इन लोगों का। तो यहाँ पर जाते वक्त मैंने दोनों को गिफ्ट किए थे ये चश्मे। को लाइक कर दीजिए, उन्हीं ने हमको चश्मा दिया। अंधेरा ये तो बस इतने शरारती हैं, जाते जाते शरारत कर रहे हैं। और माशाल्लाह से बड़े वाले अवान जो हैं वो तो बहुत ही समझदार बच्चे हैं। इनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है, ये तो बहुत सही बेटा है। तो फिर बस यहाँ पर अब इनका रुखसती का वक्त आ गया है, ये जा रही हैं अपने घर पर, आ नहीं रही थी। तो बस यही था कि मैंने ज़बरदस्ती उन्हें बुला लिया था कि आ जाओ। तो फिर 3-4 घंटे के लिए बस आई थी और ये लेकर आई थी हम लोगों के लिए अपने हाथ से बनी हुई मिठाई। तो बस चली गई अल्लाह हाफिज़ करके। अब हम लोग आ गए अपने घर पर। थी लेकिन अभी से पूरा करे दे रहे हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि और बारिश हो जाए थोड़ी सारी, लाइट ना ख़राब होए, इसीलिए जो है लगाई नहीं थी। तो अब तो बारिश आ ही नहीं रही है, इसीलिए हम लोग लगा ले रहे हैं। इसीलिए सिर्फ अंदर ही डेकोरेशन कर ली थी, अभी बाहर की बाकी है। अभी इस पे होगी, फिर उस पे होगी, पूरी होने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं छत पर। अब इस वाले पे पड़ेगी लाइटें, सबसे ऊपर अभी पड़ी नहीं थी ना। आइए आपको मस्जिद दिखाते हैं। मस्जिद क्लियर तो नहीं दिख रही है लेकिन सजी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। सामने पेड़ आ रहा है इसीलिए नहीं दिख पा रही है। मस्जिद बहुत अच्छी सजी है, वहाँ पर से पूरी नहीं हो पाएगी, इतनी ही पे डाल दी बस, वहाँ से कैसे हो पाएगी। एक ही बची भी है। ये सारी लाइटें लग चुकी हैं। तो अब देखिए नाइट व्यू। तो नेक्स्ट व्लॉग होगा 12 रबीउल अव्वल डे। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।